यदि आप एक भावुक पुरुष हैं और आपका झुकाव किसी महिला की तरफ जा रहा है, वो महिला कोई भी हो सकती है, किसी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली, विडो हो सकती है, डिवोर्सी हो सकती है, सिंगल पेरेंट्स हो सकती है, कोई भी जिसे आप स्ट्रगल करते हुए नहीं देख पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसे सपोर्ट मिले और आप उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सावधान और सचेत हो जाइए। मैंने अपने जीवन में ऐसे कई केसेस को देखा है जिसमें मुझे लगा कि इस टॉपिक पे ज़रूर चर्चा करनी चाहिए, जिसमें एक पुरुष एक महिला पे अपने लाखों रुपए उसके परिवार पे खर्च करता है, इमोशनली ट्रैप में आ कर के। उसे लगता है कि इस महिला के साथ मेरा जो बॉन्ड है वो दिन पर दिन गहरा होता जा रहा है। वो उस महिला के साथ अपने फ्यूचर को देखता है। उसे लगता है कि यह रिश्ता अब जीवन भर का रिश्ता बन जाएगा। लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे उन सभी महिलाओं ने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया और एक समय पे उन्हें ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उन महिलाओं को अच्छी तरह पता होता है कि यह पुरुष से उन्हें कोई हार्म नहीं होगा, वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह पुरुष निहायत ही शरीफ इंसान है जो रोक के तो रह जाएगा, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो उस महिला के हित में ना हो। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप अपने कीमती समय और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ये बात की कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपका साथ वह महिला भी देगी। इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। इसीलिए किसी भी महिला के इमोशनल ट्रैप में बिल्कुल ना पड़े। इस कलयुग में हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिन रिश्तों में 7 फेरे हो जाते हैं, इतने सारे रीत रिवाज होते हैं, उसके बावजूद भी लड़कियां एलिगेशंस लगा करके साथ छोड़ देती हैं, डाइवोर्स करा लेती हैं। ऐसे में 50% की दावेदारी रखते हैं। तो ऐसे में मुंह से बना, नाम से बना रिश्ते वो कब तक निभाएंगे, कब तक साथ चल पाएगा। आपको अपने खुशी से जो करना है कीजिए, जितने पैसे लुटाने हैं लुटाइए, अपने कीमती वक्त को जाया करना है तो कीजिए, लेकिन इस बात के भ्रम में ना रहिए कि वह सामने वाला इंसान भी आपको उतना ही साथ देगा, आपका वह उतना ही आपके साथ खड़ा रहेगा। इस बात के भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। दैट इट इज़ अ बिग नो। और जो व्यक्ति इस इमोशनल ट्रैप में फंस चुके हैं, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं अपने स्थान पे, तो उन्हें अध्यात्म से एक बात समझना चाहिए कि हमारे साथ जो भी कुछ होता है वो अकारण नहीं होता है। हो सकता है हमारे पिछले जन्म का कुछ कर्ज रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी भरपाई हमें इस जन्म में करना पड़ा। नहीं तो इस करोड़ों की आबादी में वही इंसान हमसे क्यों टकराया, उसी से हमारी भेंट क्यों हुई। देखिए, अध्यात्म को समझना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब भी हमारे साथ बुरा होता है ना, तो हम उसी में जकड़े हुए होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। हमारी एनर्जी, हमारा कॉन्फिडेंस सब लूज हो जाता है। तो ऐसे में हम अपने जो हमारे साथ हुआ सो हुआ, हम अपनी आगे की भी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं वहीं पे फंसे होने के कारण। तो अध्यात्म से हमें नई उम्मीद मिलती है, पुरानी चीज़ें, पुरानी घटनाओं को भूलने का साहस मिलता है, हौसला मिलता है और हम एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाते हैं। देखिए, हमारे जीवन में ना दो तरह के लोगों से हमारा भेंट होता है, एक सोलमेट और दूसरा कार्मिक्स। सोलमेट वो लोग होते हैं जो हमें अपलिफ्ट करते हैं, हमारे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त, यार, माता पिता, भाई बहन, वाइफ, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं। कार्मिक्स वो लोग होते हैं जो हमें धोखा देते हैं, हमें ट्रिगर करते हैं, हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमारा मिसयूज करते हैं और एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड पे हमें छोड़ के चले जाते हैं। और पता है दोस्तों, ये दोनों लोग हमारे जीवन में ना अपना अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसीलिए ना हमें कार्मिक्स लोगों से ना वैर नहीं रखना है, उनके लिए अपने मन में प्रतिशोध नहीं रखना है, रिवेंज नहीं रखना है, बस उनसे अपनी दूरी बना लेनी है, इतना ही काफ़ी है। देखिए दोस्तों, एक थ्योरी है लॉ ऑफ एट्रैक्शन, ये सच में वर्क करती है।
हम अपनी मनुस्मृति जिस तरह से रखेंगे हमारे साथ वैसे ही घटित होगा। अगर हम प्रतिशोध की भावना रखेंगे, जलन, ईर्ष्या, द्वेष की भावना रखेंगे, तो वही चीज़ें हमारे ना जीवन में भी एक्टिव होने लगती है। यही सब चीज़ें हमें बांधे रखती है, हमें आगे नहीं बढ़ पाती। तो जब भी आपके साथ बुरा होना, कोई भी पर्सन आपके साथ बुरा करता हो ना, तो बस आप उनसे अपनी दूरी बना लें, उनसे प्रतिशोध की भावना ना रखें। प्रतिशोध लेना तो वो भाग्य का काम है, ऊपर वाले का काम है, वो उन्हीं पे छोड़ दें। आपका काम क्या है? बस अपने चेहरे पे स्माइल रखना और आगे बढ़ते जाना। आप उसी चीज़ को करें। एक कहावत है दोस्तों कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। बस इस बात को अपने दिमाग में बैठा करके अपने जीवन में आगे बढ़। देखिए दोस्तों, जो होना था वो हो गया, जो जाना था वो जा गया। तो हमारे ना शास्त्र में हमारे बड़े बूढ़े भी यही बात कहते हैं ना कि यदि हमारा कोई नुकसान होता है तो ये समझ लीजिए कोई बड़ी विपदा हमारे ऊपर से टल गई। जैसे एक्सीडेंटल कोई विपदा, ऐसी कोई बड़ी विपदा जिससे हमारा इससे भी बड़ा नुकसान होता, वो टल गया है। तो इस हौसले के साथ ना अपने किसी भी नुकसान को सह लीजिए, खुशी खुशी सह लीजिए। दोस्तों, एक ज़रूरी बात, एक वफ़ादार महिला ना आपसे कभी भी पैसों का लेन देन नहीं रखेगी। वो आपसे सिर्फ 4 चीज़ों की ही उम्मीद रखेगी: समय, समर्पण, साथ और सम्मान। बस इन 4 चीज़ों ही उसके लिए काफ़ी होगा। और एक बात और, आप ना अगर किसी की भी मदद करें तो उसे अपना रीढ़ी मत बनाइए। आप इसलिए मदद मत कीजिए कि भविष्य में वो भी हमारी मदद करेगा। आप इसलिए मदद कीजिए कि आपको लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए। आपके अपने दिल ने ये आवाज़ दी कि सामने वाले को मदद की ज़रूरत है और मैं सक्षम हूँ, तो मैं करूँगा या मुझे करना चाहिए। हमारे शास्त्र में ना एक बहुत अच्छी कहावत भी है, नेकी कर दरिया में डाल। और ये कार्मिक्स भी ना हमें यही सब चीज़ें बताने के लिए आते हैं। तो हमें ना किसी से मदद करने के बाद उससे उम्मीद नहीं रखनी है, बिल्कुल उम्मीद नहीं रखनी है कि वो सामने वाला भी मेरी उतनी ही मदद करेगा। मदद करने वाला तो ऊपर वाला है, वो हमारी मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर करेगा जब भी हम मुसीबत में रहेंगे। और एक बात दोस्तों ना, कार्मिक से सबके जीवन में होते हैं, लगभग सबके जीवन में होते हैं। मैं आज अपना वीडियो आप इसलिए बना पा रही हूँ, आपसे संवाद इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने कार्मिक्स को अलग अपने से दूर किया, उनसे रिवेंज नहीं रखा, उनसे प्रतिशोध नहीं रखा, उनको सबक सिखाने के बारे में नहीं सोची। इसके सिवाय अपने आप को से सबक लिया, अपने आप पे काम किया। तो मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि आप ना हमेशा अपने जीवन की हर गलतियों से खुद को सबक सिखाइए, खुद से सबक लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और अंत में गीता के एक लाइन से मैं ख़त्म करना चाहूँगी कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और भविष्य में जो होगा वो भी सब हमारे अच्छे के लिए, भलाई के लिए ही होगा। अब मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।